किस माला से भजन करना चाहिए, किस माला को झोली में जपने के लिए रखना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। भगवान को लगाया गया चंदन पूरे शरीर में सबसे पहले किस स्थान पर लगाना चाहिए। भगवान को जो चंदन लग गया वो हमको अपने शरीर पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कानों में लगाना है, गले में लगाना है। तो वो किस जगह पर सबसे पहले लगाया जाए। एक भक्त ने मंत्रमाला कथा चालू हो उससे पहले एक प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा कि गुरुजी से पूछिएगा कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं। पहले तो वो पुराण ढूंढ कर लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि तुलसी की माला पहनना तो रुद्राक्ष मत पहनना और रुद्राक्ष पहनना तो तुलसी मत पहनना। कोई ऐसी पुराण में कहीं लिखा हो कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष ना पहने या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी ना पहने, ऐसा कहीं लिखा पढ़ा आपने? हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, हम जितने पुराणों को पढ़ते हैं, जितने शास्त्रों का हम स्मरण करते हैं, सारी पुराणों में, सारे शास्त्रों में तुलसी का जितना महत्व कहा गया उतना ही महत्व रुद्राक्ष का कहा गया, और जितना रुद्राक्ष का कहा गया उतना ही तुलसी का कहा गया। उस बच्चे ने व्हाट्सएप पे प्रश्न करा है कि माला क्या हम रुद्राक्ष और तुलसी की पहन सकते हैं और इसका लाभ क्या। तो सीधा सीधा लाभ है साहब, एक लकड़ी की नाव आपको इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जितनी कथा हुई इसमें मंत्रमाला कथा नहीं आ पाई जिसका सार पूरी जिंदगी का सार है। ये उसी में का हाल है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में का हाल है कि अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी, जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए जरा। मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, पर मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा रहे। राम राम जपते रहो जब तक घट में
प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहाँ लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहाँ बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पे भी दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभु, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो भजन का ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया। और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस दिन से भले तुम्हें कोरोना के 2 साल 3 साल से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पर 2 साल जो कोरोना के गए, कई लोग कह रहे थे तीसरी लहर भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी, पर आपने पूरे भारत की भूमि के लोगों ने जब शंकर जी का नाम लेना चालू करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा, कहां चली गई मालूम नहीं था। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम। मेडिकल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो अपना सामान जमा के रखा था कि तीसरी आएगी, परंतु इनके क्या मालूम था कि वो शंकर के साथ निकल के भाग जाए। उनको क्या मालूम, ये तो तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई आने वाली है, तैयारी रखो। और सबसे ज्यादा साथ दिया इस तीसरी लहर को, कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में अगर साथ दिया है तो मेरे भारत के एक एक पुरुष ने, एक एक स्त्री ने, एक एक माताओं ने, एक एक बच्चे ने, एक एक भाई भाई ने साथ दिया।
मुख पर मास्क लगाया, हाथ को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा और वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन के साथ में 1 लोटा पानी शंकर जी पे बस अपना काम। अब वो तुम भजन करो। ये पत्र लिखा, अभी हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाए तो इनकी घड़ी मूड़ी बना के धर दियो। जितने पढ़े ये सीधे हैं, जिनके नहीं पढ़े वो टेढ़े हैं। ठीक है, अब ये देखो, अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन से आई। आप ही हैं बहन? जरा माइक देना। कई लोग कहते हैं बहन की पिछली बार जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ, 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या काम करता है, लोगों की जरा सोच मिटा दीजिए। आपने लिखा है कि मैं रुद्राक्ष उत्सव में आई थी और उस रुद्राक्ष ने क्या फल दिया, उसका महत्व आपने लिखा है। अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए लोग लाइन लगाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। वो 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या फल देगा, वो 1 रुपए का रुद्राक्ष का फल ये बहन लिख कर दे रही है। हाँ बहन बोलिए। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। जी श्री मैं उज्जैन से आई हूँ, अर्चना शर्मा जी। हम पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 3 दिन के लिए, रुके हम 7 दिन। हर हर महादेव। फिर वहाँ हमने प्रार्थना करके गए थे मेरी बहन की गोद के लिए कि उसकी गोद भर जाए, और बाबा की कृपा से जब यहाँ से गए तभी उसको महीने ठहर गए। जय हो शंभू। और उसको मतलब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र की प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो आपका उपाय गुड़ वाला तुमरुका जी वाला करवा था, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत बहुत बाबा बधाई। की कृपा है और आपकी भी कृपा। उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? साईं धाम कॉलोनी, नीलगंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोगों का भ्रम है, अब दिल से उसको पुकारो तो। अरे 1 रुपए का रुद्राक्ष है ना मेरे शंकर की। फिर वही बात है, उसकी कीमत को जानो तो। रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, केवल दिल मिलना चाहिए। एक माता पिता अपने छोरे को कितना समझाए, न छोरी को माँ बाप कितना समझाए, वो अच्छा नहीं दिखे। क्यों उसके पीछे पड़ी, क्यों उसके पीछे पड़ा, उनमें क्या लक्षण है। फिर भी वो हमारे यहाँ तो कहावत के दे हमारी अम्मा, दिल लगा मेंढकी से तो पली कई चीज कई तला। बोलो सही है कि गलत है? मैं कही दिल मेरे शंकर से लगा है तो संसार के लोग कुछ भी कहते रहें, आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। एक बार शिव की आराधना में अगर डूब गए फिर संसार सागर में डूबने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी कीमत कैसे बढ़ाता है ये वो शंभू ही जान सकता है। उसके शरीर पे लगी हुई भस्म, उसके शरीर पर लगी हुई शमशान की राख, वो भी 2-2 हजार में पैकेट में भरकर बिक जाती है। भस्म की कीमत भी बढ़ जाती है। स्वयं भजन में भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भभूत में कुबेर का खजाना है, कुबेर का खजाना। उसकी कृपा कितनी होगी, कितनी कृपा। विश्वास रखकर। और आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण। पिछली बार रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटे थे, सबकी डिमांड थी, सबका कहना था कि उस रुद्राक्ष ने बहुत फल दिया। उस रुद्राक्ष का पानी पिया तो लीवर, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कितनी बीमारियों को केवल उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी पीने से फल मिल गया। कईयों के काम बन गए। इसलिए एक बार और बांट दीजिए, हम वंचित रहेगा। इस साल और बांटेंगे, इसके बाद हर हर महादेव। क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं जुटा देना,
और इतनी व्यवस्था जुटाकर फिर इतने रुद्राक्ष बुलवाना। मुक्ति नारायण से, नेपाल के पास मुक्ति नारायण से रुद्राक्ष आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत रुद्राक्ष तो कहीं मिल जाए, पर जब इतना इतना रुद्राक्ष 11-11 लाख 11.5 लाख रुद्राक्ष बुलवाओ तो कोई यहाँ मिले। तो बार बार तो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार पहले मन था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए बांटना था, बाबा ने कृपा करी। अब की बार जो लोग वंचित रह गए हैं, 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण चलेगा, शिव महापुराण की कथा चलेगी। सबके लिए रुकने की व्यवस्था पंडाल में रहेगी, गादी रजाई मिल जाएगी और भोजन पेट भर के मिल जाएगा। शिव नाम गाना है, कुबेरेश्वर धाम आना है। उसके बाद में रुद्राक्ष का क्रम फिर कोई साल 2 साल 4 साल 10 साल की कोई उम्मीद नहीं कि कब दें कि नींद है। ये समझ लेना कि बस ये दूसरा वर्ष है और रुद्राक्ष उत्सव का बस बहुत है। जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। शिव का नाम दो, सबके लिए निःशुल्क। पहले भी रुद्राक्ष बटे थे तो निःशुल्क था, रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क थी, भोजन भी निःशुल्क था। हाँ, होटल वोटल में रुको तो ये तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तो पंडाल है और शंकर है और शंकर का धाम है। खूब भजन करो, कीर्तन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भगवत भजन करो और रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक बना। बार बार की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बाबा का धाम बन रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जितना बन सकता है प्रयास करेंगे, प्रयास। शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा की कृपा हो, शिव की कृपा हो, तब जाकर भगवान शंकर का नाम जाप लिया जाता है, तब जाकर शिव नाम लिया जाता है। मकान रोड पर हो तो मकान की कीमत है, जमीन रोड पर हो तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत है। पर इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो रोड पर होने के बाद भी अगर शंकर की मस्ती में डूबा हुआ है तो उसकी कीमत शंकर बढ़ा ही देता है। वो बढ़ाने वाला वो देता। आप उसकी भक्ति करो तो। जब मोदी परिवार ने कथा ली तो हमने आशीष जी से कहा, क्यों कथा जजमान कौन है? तो क्या मोदी परिवार। तो हमने कहा उनको तो फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, कथा कौन सुनेगा? कथा कौन सुनेगा? तो कहा गुरुजी जजमान ही कथा सुनेंगे। मैंने कहा फिर तो शंकर ही सुनेगा, पक्का है। तो कथा सुनने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा करवाने वाला शिव। हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ, हमारी कहां सामर्थ्य? ये तो उसकी उदारता है। महाराज बच्चे ने प्रश्न करा है कि क्या तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं? तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना। किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगर नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं। तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव एक पत्र का उत्तर और दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि माला पहनने से, ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है? तो उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है। वो लकड़ी की है, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये
तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल उसमें, इतनी सामर्थ्यता उसमें। कितना कहा था मीराबाई से राणा ने कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो नो लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला मेरा, तुम पहनो नो लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तो मीराबाई ने कह दिया तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे। इसीलिए शायद मीरा बड़ी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मीराबाई के भजन का जो क्रम है ना, कभी कभी आपको एक आनंद की अनुभूति कराने की और अग्रसर करने की और भगवान की भक्ति में डुबाने के लिए है।